सखा, आज मैं तुमसे केवल एक ही बात कहने आया हूं। मेरे होते हुए डर कैसा। मित्र, भय तब जन्म लेता है जब मन स्वयं को अकेला मान लेता है। जब तुम यह सोच लेते हो कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब भय तुम्हें जकड़ लेता है। पर प्रिय, तुम्हें यह भूल नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे साथ मैं हूं, मैं जो तुम्हारा सखा भी हूं और रक्षक भी। तो फिर मेरे होते हुए डर कैसा। सखा, तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी। कभी आर्थिक संकट, कभी परीक्षा की चिंता, कभी परिवार की उलझने, कभी समाज का दबाव। और इन सब के बीच तुम्हारा मन थक कर कहेगा, अब मैं नहीं कर सकता। पर उसी क्षण मेरी आवाज़ को सुनना। मैं कहता हूँ, तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैं साथ हूँ तो असंभव भी संभव हो जाता है। मित्र, डर केवल एक परछाई है। जब सूर्य उगता है तो परछाई मिट जाती है। मैं वही सूर्य हूँ। जैसे ही तुम मुझे स्मरण करते हो, डर की परछाई तुरंत विलीन हो जाती है। तुम सोचते हो कि कठिनाई बहुत बड़ी है, परंतु क्या कोई पर्वत भी सूर्य की किरणों को रोक पाया है? नहीं। वैसे ही कोई संकट भी उस आत्मा को रोक नहीं सकता जिसके साथ मैं हूँ। प्रिय, तुम्हें लगता है कि हार मिल जाएगी, पर क्या तुम जानते नहीं, हार केवल तब होती है जब इंसान स्वयं हार मान ले। जब तक तुम डटे रहो, जब तक तुम साहस से खड़े रहो, जीवन में कभी हार नहीं। और जब तुम्हारा रथ मैं चला रहा हूँ, तो परिणाम कैसा भी हो, वह तुम्हारे उत्थान के लिए ही होगा। इसलिए भय मत करो। सखा, जब जब तुम डरे हो, तब तब तुमने स्वयं को छोटा समझा है। तुम्हारा डर कहता है तुम अकेले हो, पर तुम्हारा विश्वास कहता है मैं अकेला नहीं, कृष्ण मेरे साथ हैं। याद रखो, भय और विश्वास एक साथ हृदय में नहीं रह सकते। जहाँ भय होगा वहाँ विश्वास चला जाएगा, और जहाँ विश्वास होगा वहाँ भय मिट जाएगा। तो अब तुम स्वयं तय करो, तुम्हें भय चाहिए या विश्वास। यदि विश्वास चुनोगे तो शक्ति तुम्हारे भीतर उमड़ पड़ेगी। मित्र, तुमने देखा है जब बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है तो वह सड़क पर भी निर्भय होकर दौड़ता है। उसे पता है कि पिता पास है। वैसे ही तुम मेरी उंगली थाम लो, फिर देखो, तुम्हारे जीवन का हर रास्ता सुरक्षित हो जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें डर कैसा। प्रिय, डर से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि भय से भागना उसे और बड़ा बना देता है। पर जब तुम डटकर सामने खड़े हो जाते हो तो भय स्वयं छोटा होकर मिट जाता है। और जब तुम सामने खड़े होते हो तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहता हूँ, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारी शक्ति बनकर। सखा, हर तूफान के बाद आकाश साफ होता है। हर रात के बाद भोर आती है। हर हार के बाद नई जीत जन्म लेती है। तो जो भी परिस्थिति तुम्हारे सामने है वह स्थायी नहीं है, वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने आई है। उसे अपनाओ, उसे भागो मत। और जब भी मन कांपे, यह स्मरण करो, मेरे होते हुए डर कैसा। मित्र, मैं केवल शब्दों में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हर श्वास में हूँ। जब तुम सांस लेते हो वह मेरा ही दिया हुआ जीवन है। जब तुम कदम बढ़ाते हो वह मेरा ही दिया हुआ साहस है। जब तुम मुस्कुराते हो वह मेरा ही दिया हुआ विश्वास है। तो फिर मेरे होते हुए डर कैसा। प्रिय, तुम्हारे जीवन का हर क्षण मैं देख रहा हूँ। तुम्हारा हर आंसू मुझे पता है। तुम्हारी हर प्रार्थना मैं सुन रहा हूँ। और तुम्हारा हर संघर्ष मैं जानता हूँ। इसलिए तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा सखा है। मैं हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारा सारथी हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ। सखा, अब उठो, डर को त्यागो, विश्वास को अपनाओ और साहस के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि जब तुम विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे आगे आगे चल पड़ता हूँ। और जब कृष्ण आगे हो तो फिर भय का कोई प्रश्न ही नहीं। तो मित्र, हर बार जब भय उठे, अपने हृदय में यही गूंजने दो, मेरे होते हुए डर कैसा। यही वाणी तुम्हारा कवच है, यही स्मरण तुम्हारी ढाल है, यही विश्वास तुम्हारी विजय है।